जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल D2M स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें दोस्तों हम 1000 महत्वपूर्ण सेट को कराएंगे और ये सेट आपको लगातार इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। और दोस्तों बता दूं कि ये सेट आपके मार्केट में जो भी आपके लेटेस्ट बुक है, चाहे वह ज्ञान बिंदु का सेट हो, एडुटेरिया का सेट हो, प्लेटफॉर्म का सेट हो, इसके अलावा बहुत सारे टीचर्स हैं जो अपने अपने बुक पब्लिश करते हैं, तो उन पब्लिश किए गए बुकों में जो सेट दिए जाते हैं वो सेट आपको इस सीरीज के माध्यम से कराए जाएंगे। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपके आने वाले जितने भी बिहार के अंतर्गत फॉर्म हैं, चाहे वह बिहार पुलिस हो, बिहार मद्य निषेध भर्ती हो, चाहे बिहार के जितने भी आपके बोल सकते हैं बिहार दरोगा हो, BSSC 10+2 एग्ज़ाम हो, BSSC CGL 4 का एग्ज़ाम हो, यानी कि बिहार के जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं उन सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेट 1 को, और दोस्तों सेट 1 के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज का जो यहाँ से आपका प्रश्न स्टार्ट होता है, जो कि दोस्तों ये आपका हिंदी का प्रश्न है। प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि स्वाभिमान शब्द, क्या दिया गया है, स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों उपसर्ग क्या होता है, तो किसी भी शब्द के आगे लगकर जो है उस शब्द के अर्थ को बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो स्वाभिमान में अगर हम उपसर्ग को देखें तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो स्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्व, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। जो कि दोस्तों ये स्वाभिमान जो कि आगे में आप देख पा रहे हैं ये आपका उपसर्ग है। और दोस्तों बात करें हम प्रत्यय, तो प्रत्यय क्या होता है, तो ये शब्द के पीछे लगते हैं, शब्द के आगे लगने वाले को उपसर्ग कहते हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने लिखा है। और दोस्तों यहाँ स्वाभिमान में देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपका उपसर्ग क्या है, स्व है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 2 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द जो है कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कृषि की जाती है, जो कि दोस्तों ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा कष्ट को अगर आप देखेंगे तो कष्ट पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा श्रम पुल्लिंग शब्द है। कार्य पुल्लिंग शब्द है। अगर हम बात करें आँख, आँख दोस्तों स्त्रीलिंग है। खेती स्त्रीलिंग है। अगर देखेंगे महत्वपूर्ण वर्ड दही, दही पुल्लिंग है। घी भी पुल्लिंग है। मोती पुल्लिंग है। आंसू पुल्लिंग है। ये सारे शब्द आपको ध्यान में रखना है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 3 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, वार खाली जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। वार खाली जाना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो सही दोस्तों क्या हो जाएगा, जंगल में खो जाना, युक्ति का सफल ना होना, आक्रमण करना, रूठना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, युक्ति का सफल न होना, यानी कि कोई भी हम मकसद लिए हुए हैं और वो सफल नहीं होता है तो उसी को बोलते हैं वार खाली जाना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 4 दिया गया है कि आदि, क्या पूछा गया है कि आदि का विलोम शब्द कौन सा है। आदि का विलोम शब्द आपसे पूछा है। विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो आदि का मतलब होता है प्रारंभ। तो दोस्तों आदि का उल्टा क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 5 दिया गया है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। तो जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे हम अजात शत्रु कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 6 दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द संपर्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है। संपर्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मिलन, मिलन, संयोग, इशक और भेंट, ये देखेंगे तो सब में मिलने की बात की जा रही है। अगर आप देखेंगे मिलन जो कि मिलने की बात हो रही है, इसके बाद देखेंगे संयोग, संयोग भी दोस्तों मिलने की बात हो रही है, और भेंट, भेंट करना, ये भी मिलने की बात हो रही है। तो दोस्तों कौन सा नहीं होगा, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इश्क जो है ये आपका एक संपर्क का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब प्यार आप जान ही रहे हैं। 7 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका कि आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, यह किस प्रकार का वाक्य है। आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, ये दोस्तों संकेतवाचक है नहीं,
निषेधवाचक है, मना किया जा रहा है, नहीं। प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछा जा रहा है, नहीं। इच्छावाचक वाक्य, हाँ, इच्छा के अनुसार हम बता रहे हैं कि आपको शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ मिले। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका 8 नंबर प्रश्न दिया गया, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अभाव। ये दोस्तों आपका सही है, ये अभाव गलत है, अभाव गलत है, अभाव गलत है। ये ऑप्शन सेकंड आपको दिख रहा होगा, सही आंसर है। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है आपका 9 दिया गया है। प्रश्न संख्या दोस्तों 9 क्या दिया गया है कि कहानी का प्लॉट क्या है। कहानी का प्लॉट, कहानी के अनुसार भगजोगनी का दूसरा पति कौन है। तो दोस्तों ये आपके 9th क्लास के हिंदी बुक का ये प्रश्न है। तो दोस्तों ये जो लिखा गया है, ये शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है। तो भगजोगनी का दूसरा पति दोस्तों कौन था, तो उसका सौतेला बेटा था, जो कि दोस्तों कौन से ऑप्शन में देखेंगे तो उसका सौतेला बेटा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न संख्या 10 दिया गया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। ये दोस्तों क्लास 10th का हिंदी का पहला ही चैप्टर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। तो यह कौन से भाषण का संपादित अंश है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाता, हु इज शुद्राज। क्या हो जाएगा, हु इज शुद्राज। आगे बढ़ेंगे, अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 11 दिया गया है। यह प्रश्न आपका, विद्यापति की कविताएं अधिकांश किस रस में लिखी गई है। तो विद्यापति की अधिकांश कविताएं जो है एक कौन सी रस में लिखी गई है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सौंदर्य रस। क्या हो जाएगा, सौंदर्य रस। और विद्यापति के द्वारा लिखा गया है कृति पताका, पदावली और कृति लता। और दोस्तों इन्हें मैथिली का कोकिला भी कहा जाता है, किन्हें, विद्यापति को। और दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है कवितावती और दोहावली, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, आगे दोस्तों यहाँ से आपका इंग्लिश का पेपर स्टार्ट होता है। इंग्लिश के आपके 10 प्रश्न हैं, जो कि दिया गया है कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जो कि वर्ड आपके दिए गए हैं पेनेसिया, इसका दोस्तों आपको एक्सप्रेस करना है कि इसका मतलब एक्सप्रेस करना है। तो एक्सप्रेस दोस्तों पेनेसिया का मतलब होता है रामबाण। क्या होता है, रामबाण। तो दोस्तों रामबाण का मतलब कौन सा हो जाएगा, जो कि वर्ड को एक्सप्रेस कर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रूल ऑल, यानी कि हर तरह से उपचार, जो को रामबाण कहते हैं, जो कि क्योर ऑल जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 दिया गया कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज 2 वर्ड्स विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पर दिया गया डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना। तो दोस्तों कौन सा अलग है, आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों आपका डिनोन्स का मतलब भी घृणा होता है, इग्नोर का भी मतलब एक प्रकार से घृणा होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एडोर। एडोर का मतलब होता है प्रेम करना, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 3 हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो है 14 दिया गया है, 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्लिप्ड करेक्टली चूज द करेक्ट स्लिप्ड वर्ड। तो करेक्ट कौन सा है इसमें, जो स्लिप्ड वर्ड सही जो है वो आपका करेक्ट स्लिप्ड वर्ड पूछा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक और सी होता, और यहाँ पे दोस्तों ये आर लिखा हुआ है इसलिए गलत हुआ, यहाँ पे के की जगह पे सी होता। अगला दोस्तों आपका है डायरेक्शन 15-16, द सेंटेंस गिवन विच ब्लैंक्स आर टू बी फिल्ड विच एन अप्रिसिएट वर्ड, 4 अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। व्हाट इज ए डैश हॉलीडे। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ दोस्तों आ जाएगा मेमोरेबल, यानी कि जो होली था वो यादगार था, जो कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 दिया गया है कि मेनी इम्पोर्टेंट्स प्रोजेक्ट हैव रीचड द फाइंड स्टेज ऑफ डैश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन। आगे है आपका 17 नंबर प्रश्न है कि इन द दोज क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फ्रॉम द एडम्स फ्रेज प्रिंटेड इन द बोल्ड चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ एडम फ्रेजेज गिवन इन बोल्ड। जो बोल्ड वर्ड जो दिया गया है इसको आपको मुहावरा बताना है, यानी कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। यहाँ पर दिया गया है कॉथ्स रेड हैंडेड, इसका मतलब होता है रंगों हाथ
पकड़ना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग। अगला दोस्तों 18 नंबर प्रश्न दिया गया है जो कि आप देख पा रहे होंगे। 18 नंबर जो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा नेपोटिज्म। क्या हो जाएगा? नेपोटिज्म। इन इज द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 जो है अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सूट टू सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोटिज्म। अगला आपका है इन दोज क्वेश्चन द सेंटेंस हैव बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द इंटर बेंगलो वाज पेंटेड बाय द पेंटर। अगला 20 नंबर प्रश्न दिया गया है। 20 नंबर में आपको बताना है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द नारेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। ओमा आस्क्ड मी हाउ आर योर ब्रदर्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ओमा आस्क्ड मी हाउ माई ब्रदर वाज। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। यहाँ से दोस्तों आपके मैथ के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो चलिए हम मैथ के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका कि 1 से 200 के मध्य आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 5 के गुणज हैं उनका योग क्या होगा। यानी कि 1 से कहाँ से 1 से लेके 200 के बीच में ऐसे संख्या का योग निकालना है जो दोस्तों किससे 5 का गुणज हो। यानी कि पहला संख्या आपका 5 हो जाएगा, इसके बाद 10 हो जाएगा, इसके बाद 15 हो जाएगा, 15 के बाद 20 हो जाएगा। और ऐसे ही आगे संख्या जो है आपके बढ़ते जाएंगे और 200 के जब नज़दीक पहुँचेंगे तो 195 ऐसा नंबर होगा जो कि 5 से डिवाइड होगा। इतना समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से n निकालेंगे। तो n निकालने का जो फार्मूला होता है, n मतलब कि टोटल संख्या कितना है, तो इसका निकालने का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब दोस्तों यहाँ से देखेंगे तो a का मतलब होता है प्रथम पद। तो इसमें देखेंगे सीरीज में प्रथम पद क्या है आपका 5 है। और d मतलब होता है सार्वय अंतर। तो सार्वय अंतर अगला में से पिछला को घटाएंगे, जैसे अंतर कितना का है 5 5 का है, तो d का मान आ गया 5। अब मान यहाँ पुट करेंगे, a का मान हो गया 5, n 9 निकालना है तो 1, और d दोस्तों कितना है, तो d आपका अभी जस्ट हमने निकाला, d आपका 5 है। कितना d आया है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और बराबर के इधर लिखेंगे लास्ट पद मतलब 195। क्या लिखेंगे 195। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं जो कि यहाँ पे करते हैं 195। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 195 से 5 घटा तो कितना बचा 190। कितना बचा 190 और बराबर में इधर हो गया n माइनस का 1 और इधर गुना में तो इधर आके हो जाएगा भाग में। 5 से इसको काटेंगे तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15 और 4 बचेगा 5 8 40 और इधर हो गया n माइनस का 1। तो यह माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा तो n का मान हो गया 39। यानी कि टोटल नंबर जो हमारे पास आ गया वो कितना आ गया 39। अब दोस्तों हम एस एन निकाल लेंगे। एस एन मतलब कि टोटल सम। ये तो टोटल सम निकालने का फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 प्लस में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले पर हम रख देंगे तो n का मान कितना आया है 39/2। तो यहाँ लिखेंगे 39/2 और 2a का मान आया है कितना 5 प्लस n का मान कितना आया था 39 माइनस का 1 और d का मान कितना आया है 5। अब सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 39/2, इधर करेंगे तो 5 दूना का 10 प्लस 39 में से 1 गया तो 38 और 38 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 190। कितना 190। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 39/2 और गुने 190 और 10 जोड़ेंगे 200 और 200 से इसको काटेंगे तो 100 बार में तो 39 का पहाड़ा 100 बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा 3900। टोटल योग कितना आ गया 3900। ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 22 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका 2 के पावर 24। क्या दिया गया है 2 के पावर 24 का मान क्या है। तो 2 के पावर 24 करेंगे तो दोस्तों मान कितना हो जाएगा। तो आप सभी को पता होगा कि हर एक 4 अंक के बाद संख्याएं रिपीट होती है। जैसे इसको 4 बार हम लिख दिए, फिर इसको 4 बार लिख दिए हैं। अब देखेंगे आपको समझाने के लिए बता रहे हैं 4 नंबर पे यूनिट डिजिट रिपीट होता है। जैसे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 में यूनिट डिजिट क्या रहा है
6। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो 2 दूना 4, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256। फिर देख रहे हैं यूनिट डिजिट 6 6 रिपीट हो रहा है, यानी कि दोस्तों ये 4 से डिविजिबल है, यानी कि यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा। 6 देखेंगे इसमें है तो ये छोटा नंबर है तो ये तो होगा नहीं, ये 6 नहीं है यूनिट डिजिट, ये भी नहीं है। यूनिट डिजिट 6 जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 256 दोस्तों क्यों नहीं हुआ, 256 को अगर आप 8 बार ही करेंगे तो 256 आ जाएगा। देखिए करके देखते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, और 64 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 128, 128 गुने 2 करेंगे कितना हो जाएगा 128 गुने 2 करेंगे 256। तो ये तो ऐसे ही आ गया, लेकिन पावर में 24 था, तो एक ही आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 24 दिया गया है। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित वितरण का माध्य ज्ञात करें। माध्य बराबर होता है टोटल संख्याओं का योग और टोटल संख्याएं बटा में होता है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्स और एफ दिया है, इसका कहने का मतलब ये है कि 5 दोस्तों 4 बार आया है, 6 8 बार आया है, 7 14 बार आया है, 8 11 बार आया है और 9 3 बार आया है। तो सभी का योग करेंगे कैसे, 5 4 बार आया है तो योग टोटल कितना हो जाएगा 20, 6 8 बार आया है तो कितना हो जाएगा 48, 7 14 बार आया तो 14 7 98, 8 11 बार आया तो 88, और 9 जो आया है 3 बार 27, और टोटल संख्या कितना है तो 4 8 14 11 3, सबको जोड़ दीजिए। 8 4 12, 12 दूना 24, 24 और 2 26, 26 और 1 27, 27 और 3 30 और 30 और 10 40, यानी कि टोटल संख्या कितना है 40। और योग कर लेते हैं यहाँ से, योग करेंगे तो 8 दूना 16, 16 दूना 8 16 8 24, 24 और 7 31 हासिल 3, 3 2 5, 5 और 4 9 9 9 18, 18 26 26 27 28, कितना हो गया 281। अब भाग करेंगे 4 से इसको, 4 सते 28, और यहाँ पे हो जाएगा 0, और हो जाएगा 4 दूना का 8, और हो जाएगा 4 5 20, यानी कि इतना आ रहा है, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका कि एक किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। उसने 3 दिन तक कार्य किया तथा शेष काम बी ने 48 दिनों में पूरा किया। बी अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। बोला गया है कि ए जो है किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, लेकिन वह 3 दिन तक काम किया। तो दोस्तों पूरे काम को हम एक्स मानते हैं, तो दोस्तों 3 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा 3/12, यानी कि काम कितना किया है 1/4, यानी कि 1/4 काम को करने में जो है आपका कितना 1/4 काम कर दिया है। तो काम टोटल कितना बचा है 3/4, और 3/4 जो टोटल काम बचा हुआ है ये दोस्तों बी कितना दिन में करता है 48 दिन में। तो पूरा काम को कितना दिन में करेगा, 3 से इसको काटेंगे तो कितना बार कट जाएगा 16 3 48, 16 बार में 16 चौका 64, यानी कि बी दोस्तों टोटल काम कितना दिन में करेगा 64 दिन में, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों 25 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका 11 13 10 9 20 13 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको बढ़ते क्रम में इसको सजा लेना है, छोटा से बड़ा। तो चलिए हम सजाते हैं। पहले आएगा 8, फिर 9, फिर आएगा 10, 10 के बाद आएगा 11, 11 के बाद आ जाएगा 13, 13 के बाद आ जाएगा फिर 13, फिर आ जाएगा 20। माध्य निकाल दीजिए बीच वाला। बीच में दोस्तों कौन है, बीच में आपका 11 है, तो 11 जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 26 दिया गया है कि एक विक्रेता किसी वस्तु को बेचते समय 20% तथा 30% के 2 क्रमिक छूट है। यदि इस वस्तु को 1400 रुपये में बेचता है तो वस्तु का अंकित मूल्य जो है क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। 2 क्रमिक छूट देता है, पहला देता है 20% और दूसरा देता है 30%। पहला छूट आपका कितना है, पहला छूट आपका जो है वो आपका 20% है, कितना है 20%, और दूसरा छूट कितना है 30%। तो मान लेते हैं कि कोई वस्तु 100 रुपये का रहा होगा और पहला 20% का छूट देता है तो कितना हो जाएगा 80/100, और फिर दूसरा छूट 30% देता है, 30% छूट देता है यानी कि 70/100, और ये जो कीमत हो जाता है ये कितना हो जाता है 1400 रुपये हो जाता है। तो दोस्तों आपसे पूछा क्या गया है कि अंकित मूल्य क्या गया है ज्ञात कीजिए, तो एक्स का मान आपको पूछा गया है। यहाँ से काटेंगे 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, 7 से इसको काटेंगे 2 बार में, ठीक है। अब यहाँ से काटेंगे 4 दूना का 8, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में,
अब देखेंगे तो ये भी कट रहा है आपका कितना बार में, तो ये कट रहा है आपका 50 बार में। अब गुना कर दीजिए, 50 गुने 2 100 हो जाएगा, और 100 के पहाड़ा 25 बार पढ़ देंगे तो 2500 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट दिया गया है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या जो है आपका 27 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका कि यदि कुर्सियों को 1500 रुपये प्रति कुर्सी की दर से खरीद कर 1200 रुपये प्रति की दर से बेच दिया जाता है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी कि 1500 रुपये में कोई वस्तु को हमने खरीदा है, कितने में, 1500 रुपये में, और 1200 रुपये में बेच दिया है, तो घाटा कितना का हुआ है, तो आप बोलेंगे 300 का। लेकिन आपसे प्रतिशत में पूछा गया है तो 300 हमें घाटा हुआ है कितना पे, 1500 पे। और दोस्तों फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगाते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 से काटेंगे 2 बार में 30, यानी कि 20% हमको क्या हुआ है, तो 20% जो है हमें हानि हुआ है, जो कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सेकेंड जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों आपके कॉट थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा और इंटू में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसका आंसर बता दे रहे, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा राइट आंसर है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 30 दिया गया है कि x प्लस क्या दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर में 7 है। क्या है, 7 है, तथा एक्स वाई इक्वल टू में कितना दिया गया है, 10 है। तो x 1 बटा में x का पावर 3 और 1 बटा में y के पावर 3 का मान आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को बनाने का तरीका क्या है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको वैसा दो संख्या सोचना है जिसका योग कितना होना चाहिए, योग 7 होनी चाहिए। कितना योग होना चाहिए, 7 होनी चाहिए। और दोस्तों दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो वो संख्या 2 ही है। आप देखेंगे कि 5 और 2 जो कि जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, और 5 और 2 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, 1 बटा में x के पावर 3, तो 1 बटा में कितना हो जाएगा, 125, 5 का क्यूब होता है 125, और 1 बटा में y की जगह पर 2 है तो 4 गुना का 2 दूना 4 गुना का 8। दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 125 और 8 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000, भाग कीजिए तो 4 और 408, 8 बार में हो जाएगा 8, और प्लस का इधर करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 125। दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 125 और 8 जोड़ेंगे तो 133। 133 बटा में कितना, 1000, तो 3 अंक है तो 3 अंक के बाद पॉइंट, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, पॉइंट यहाँ बैठेगा 0.133। कौन सा देख रहे हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर जो 3 हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 31 दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे वर्षा, वर्षा के लिए बादल, यानी कि जब बादल होता है तो वर्षा होता है। तो ग्रीष्म ऋतु होता है तो ग्रीष्म होता है। शीत पहाड़ होता है तो शीत होता है। ठंडा होता है तो गर्मी होता है। अग्नि होती है तो गर्मी, यानी कि आग जब होता है तो गर्म लगता है, जो कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 32 दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनना है, जैसे कार्यालय, स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तो ये सब शिक्षा का केंद्र है, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, स्कूल, लेकिन कार्यालय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 33 दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त मतलब जो आपके प्रश्नवाचक चिन्ह पे हैं क्या होगा, तो आपको इसमें सीरीज देखना है कि इसमें क्या हो रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 5 से 8 हो गया है, क्या है, 5 से 8 हो गया है, 8 से 13 हो गया है, 13 से 20 हो गया है। फिर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, कितना बड़ा है, तो आप बोलेंगे कि 3 बड़ा है। फिर कितना बड़ा है, तो बोलेंगे 5 बड़ा है। फिर कितना बड़ा है, तो बोलेंगे 7 बड़ा है। अब देखेंगे यहाँ से तो 2 बढ़ा, यहाँ से देखेंगे तो 2 बढ़ा, तो फिर कितना बढ़ेगा, 2, तो यहाँ बढ़ेगा 9, तो 20 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 29। 29 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो 29 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है, त्रिभुज कितना है, तो एक त्रिभुज, 2, 3, 4, 5, 6, बाकी कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आपका 35 नंबर प्रश्न, दिए गए उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा। आपको बताना है इसको पूरा करना है, तो चलिए हम इसको पूरा कर देते हैं। जैसे यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से बनेगा। अब देखेंगे यहाँ पे खाली है, खाली है, खाली है, तो ये दोस्तों इस लाइन पे है, फिर इस लाइन पे है। तो अगला दोस्तों किस लाइन पे, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। देखेंगे दोस्तों, और इसके बगल में भी इस तरीके से होगा पेंट किया हुआ। अब देखिए इस ऑप्शन में ऐसा दिया गया है, तो पेंट किया हुआ इसमें है, और खाली है, लेकिन खाली दोस्तों यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, खाली यहाँ पे होगा। तो यहाँ तो ये आपका ऐसे ही गलत हो गया, ये ऐसे ही गलत है,
इसके बाद ये तो ऐसे गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे सर्कल दिया, सर्कल होगा नहीं। कौन सा ऑप्शन में देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर आप देखिए 3 आपका मिल गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला दोस्तों आपका है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के प्रश्न हैं, जो कि दोस्तों चलिए हम इसे कर लेते हैं। 36 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? सोनौली बॉर्डर, क्या है? सुनौली बॉर्डर भारत तथा किसके बीच एक प्रसिद्ध ट्रांजिट पॉइंट यानी कि पारगम बिंदु है? तो ये सुगौली बॉर्डर जो है ये दोस्तों आपके नेपाल के बीच में है। कहाँ है? भारत और नेपाल के बीच में। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सुगौली की संधि दोस्तों कब हुई थी, आपको ध्यान में रखना है, 1816 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 37 दिया गया है कि वालियार बांध केरल के कौन से जिले में है? वालियार बांध, तो ये केरल के कौन से जिले में है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पलक्कड। क्या हो जाएगा? पलक्कड, पालक्काड, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। दोस्तों पिडुक्की बांध पेरियार नदी पर स्थित है, ये भी केरल में है, आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों वलभार नदी पर है। प्रश्न संख्या 38 दिया गया कि भारत में बैंकिंग सेक्टर के संदर्भ में आईएमपीएस का पूरा नाम क्या है? तो आईएमपीएस का जो पूरा नाम होता है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 39 दिया गया कि भारत में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक ठंडा स्थान जो है वो दोस्तों आपका द्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रास, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये लद्दाख का प्रवेश द्वार है, जो कि -45 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर होता है। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, जॉन स्टुअर्ट मिल। प्रश्न संख्या जो है 41 दिया गया कि पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक जो गुलामगिरी है ये दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ज्योतिबा फुले के द्वारा। और ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किया। इनके पत्नी का नाम ज्योतिबा फुले थे, जो कि पहली शिक्षिका बनी थी। प्रश्न संख्या 42 दिया गया भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जगजीवन राम। क्या हो जाएगा? जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों बता दूं कि 1971 में प्रधानमंत्री जो थे वो इंदिरा गांधी थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? तो याहिया खान। और 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था उस समय पीएम कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका है 43 नंबर पर, छत्तीसगढ़ की सीमा निम्न में से किसके साथ नहीं जुड़ी है? छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ नहीं जुड़ी है? तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना किसके साथ नहीं जुड़ा है? तो आप सभी को पता होगा ये दोस्तों किसके साथ नहीं जुड़ा है? तो आपका पश्चिम बंगाल के साथ। किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ नहीं जुड़ा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आपका 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं मैप में, ये आपका छत्तीसगढ़ है। कहाँ है छत्तीसगढ़? ये आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ देखेंगे तो झारखंड से बॉर्डर साझा करता है, उड़ीसा से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, लेकिन बंगाल आपका इधर साइड में है। बंगाल जो है आप देख पा रहे ये आपका बंगाल का है, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो ये दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ की सीमा साझा नहीं करता है, ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला दोस्तों आपका 44 नंबर प्रश्न दिया गया है। 44 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? तो सैयद शासक, सैयद वंश के स्थापक जो थे वो खिज्र खा थे, जो कि दिल्ली का पहला शासक थे सैयद वंश का। खिज्र खा, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। और इसका शासनकाल 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक था। 45 नंबर प्रश्न है, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है? तो चीन के साथ सबसे लंबी सीमा जो है किसके साथ लगता है? आप सभी को पता होगा, जो लगता है अरुणाचल प्रदेश के साथ। किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश के साथ। और दोस्तों बता दो कि नेपाल और चीन को अलग करने वाला जो स्टेट है वो आपका सिक्किम है। क्या है? सिक्किम है, ये अलग करता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, जिसका निर्धारण 1914 में किया गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो आप देख रहे होंगे जो कि ये आपका है, क्या है? ये आपका सिक्किम है। क्या है? ये सिक्किम है, जो कि नेपाल और भूटान को अलग करता है। आगे बढ़ेंगे, अगला दोस्तों 46 नंबर आपका प्रश्न है, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बेंजामिन डिज़रायली। कौन थे? बेंजामिन डिज़रायली जो हो जाएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के महारानी को भारत का समागी कब बनाया गया था? 1977 में, जो कि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 47 दिया गया, जीएसटी के संबंध में जीएसटीआईएन का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटीआईएन का पूछा है। तो जीएसटी का होता है गुड सर्विसेज टैक्स, लेकिन आईएन का क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। दोस्तों बात करें जीएसटी के अध्यक्ष जो होते हैं वो दोस्तों कौन होते हैं? वित्त मंत्रालय होता है।
इसके बाद दोस्तों जीएसटी जो है ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का जो मॉडल है ये कनाडा से लिया गया है। जीएसटी लागू करने वाला भारत 121वां देश है। विधेयक 122 था, अधिनियम 101 था। जीएसटी काउंसिल 249A के अनुच्छेद में वर्णित है और अध्यक्ष जो होते हैं जीएसटी के वो वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी की स्थापना 1 जुलाई 2017 को हुआ और इंडिया में जीएसटी लागू करने वाला पहला जो राज्य था असम था और दूसरा बिहार है और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 48 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी में ऋण भुगतान में कमी या भुगतान से संदर्भित करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एमोर्टाइजेशन। प्रश्न संख्या 49 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है। जस्ट हमने बताया था सिक्किम। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप देख पा रहे ये आपका नेपाल है और ये आपका भूटान है। अलग कौन कर रहा है? सिक्किम। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 50 दिया गया, महात्मा गांधी की माता कौन थी। महात्मा गांधी की माता दोस्तों कौन थी? आप सभी को पता होगा, पुतलीबाई। कौन थी? पुतलीबाई। और पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा बाई। क्या नाम था? कस्तूरबा बाई। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो दोस्तों कौन से सिटी में है, यानी कि कौन से शहर में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में है। मुंबई में दोस्तों एसबीआई का है, आरबीआई का है, नाबार्ड का है, यूएनआई है, इसके बाद सेबी का है, एक्सिम बैंक का है। और दोस्तों बात करें लखनऊ में दोस्तों सिडबी का मुख्यालय है। कोलकाता में यूके का है, बंधन का है, इलाहाबाद बैंक का है। भारत का पहला बैंक जो था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। 1770 में स्थापना कोलकाता में हुआ। अगला आपका है 52 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध नदी दोस्तों गोदावरी है। कौन है? गोदावरी। इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 1414 किलोमीटर है और ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा की बात करें तो इसकी लंबाई 1414 किलोमीटर है और ये महाबलेश्वर से निकलती है, अलमाटी बांध से। पेरियार दोस्तों केरल में है, इडुक्की बांध है इस पे। अगला आपका 53 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है। कोई ब्याज दोस्तों करंट अकाउंट पर नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर है, चालू खाता। 54 नंबर प्रश्न, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। तो लॉर्ड मेयो की हत्या दोस्तों कहाँ की गई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में श्री विजयपुरम नाम होगा। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम नाम हो गया है। 55 नंबर आपका प्रश्न है, गुजरात के प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो गुजरात में प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर जो कि किस नदी के किनारे है, आप सभी को पता हो, गोमती नदी। क्या हो जाएगा? गोमती नदी। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। 56 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है। सांभर झील आप सभी को पता होगा ये राजस्थान में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। अगला आपका 57 नंबर प्रश्न है, ज्योतिराव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। जो कि हमने बताया था कब की गई थी, 1873 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। अगला आपका 58 नंबर प्रश्न है, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। तो हिमालय दोस्तों आपका पठार पहाड़ है नहीं, भ्रंतोस्त पहाड़ है नहीं, वलित पहाड़ हो जाएगा। वलित पहाड़ ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 59 दिया गया, ब्रिटिश शासन के द्वारा मुझे मारी गई लाठियां भारत के ब्रिटिश शासन के ताबूत में लगने वाला आखिरी कील है। यह कथन किसका। तो यह कथन दोस्तों लाला लाजपत राय का था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। नीचे दिए गए ग्रहों में से सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। तो सूर्य के सबसे दूर दोस्तों वरुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वरुण। चलिए हम क्रम को लिख देते हैं यहाँ। पहला दोस्तों आपका सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य। इसके बाद आपका बुध। क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। शुक्र, फिर आपका पृथ्वी, फिर आपका मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, फिर आपका बृहस्पति, फिर आपका हो जाएगा शनि, फिर दोस्तों हो जाएगा आपका अरुण और फिर हो जाएगा वरुण। तो सबसे दूर दोस्तों अगर आप देखेंगे इसमें तो कौन सा है? वरुण। यहाँ से दोस्तों आपका साइंस का प्रश्न है जो कि पहला प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीव की संरचना और उनके अंगों का अध्ययन से संबंधित है। तो वह दोस्तों कौन सी शाखा हो जाएगी। तो वह आपका शरीर की रचना विज्ञान। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। पारिस्थितिकी विज्ञान को इकोलॉजी कहते हैं और कवक विज्ञान को माइकोलॉजी कहते हैं। प्रश्न संख्या 62 दिया गया, संयोजी संधारित्रों का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था। तो बैटरी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? बैटरी। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 63 नंबर प्रश्न है, एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो दोस्तों किस अंग के द्वारा उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, पैंक्रियाज। क्या हो जाएगा? पैंक्रियाज।
आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 64 नंबर प्रश्न है, वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण और फिर उसको द्रव में बदल देते हैं तो उसे दोस्तों आसवनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। 65 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु में गलेना नामक अयस्क होता है? गलेना नामक अयस्क दोस्तों कौन से धातु में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सीसा में। इसके बाद दोस्तों आपका क्लेमाइन जिंक का है, और इसके बाद मीच ब्लेड यूरेनियम का है, मोनोजाइट थोरियम का है। प्रश्न संख्या 66 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे किरण उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे के किरणें हैं? तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? गामा किरणें, जो कि सबसे अधिक हो जाएगा। गामा किरणें, फिर एक्स किरणें, पैराबैंगनी, अदृश्य और रक्त, सूक्ष्म और दीर्घ। 67 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर मेमोरी के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कैश। क्या हो जाएगा? कैश। 68 नंबर प्रश्न है, बेंजामिन फ्रैंकलिन की निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अंततः बिजली के 6 आविष्कार के लिए प्रेरित किया? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा पतंग उड़ाते समय हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है, और ये क्लास 8 के साइंस में ये बातें बताई गई है। 69 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। ऑप्शन नंबर 4। 70 नंबर प्रश्न, किसी यौगिक के कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है? तो किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन का। किसका? कार्बन का। अगला आपका 71 नंबर प्रश्न है, हर्ट्ज का ऐसा यूनिट किसका है? तो आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, दाब वाव का पास्कल, बल का न्यूटन, ऊर्जा का जूल। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 72 दिया गया है कि डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है? डोलोमाइट। डोलोमाइट दोस्तों किसका हो जाएगा? तो ये आपका है, किसका है? तो कैल्शियम का है। किसका है? कैल्शियम। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। 73 नंबर प्रश्न है कि जब किसी तरह पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन के बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलाना है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना को व्याख्या करता है? तो ये दोस्तों किसका नियम है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, यानी कि पास्कल का नियम है। किसका है? पास्कल का नियम। अगला आपका है 74 नंबर प्रश्न है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग के संदर्भ में किया जाता है? तो ये दोस्तों किस संदर्भ में किया जाता है? तो जब आपका बीपी यानी कि रक्तचाप ज़्यादा और कम होता है तो उसी को यूज करते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर है, रक्तचाप को मापना। अगला आपका 75 नंबर प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है किसके द्वारा बनाया गया था? तो कार्ल बेंडा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 76 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आप सभी को पता होगा यकृत होगा। क्या हो जाएगा? यकृत। ऑप्शन नंबर सेकंड। प्रश्न संख्या जो है आपका 77 दिया गया, निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? घेंगा रोग दोस्तों किस कमी के कारण होता है? तो आयरन के कमी के कारण। इसके बाद कैल्शियम की कमी के कारण दोस्तों आपका हड्डी का मुड़ना। विटामिन सी के कारण स्कर्वी होता है। तो दोस्तों घेंगा रोग जो होता है ये आयोडीन के कमी के कारण होता है। ये दोस्तों आयरन है, सॉरी ये आयरन है। तो आयरन के कमी के कारण दोस्तों इनीमिया होता है। क्या होता है? इनीमिया होता है। आयोडीन की कमी के कारण घेंगा होता है, जिसे गोइटर बोलते हैं। विटामिन सी के कमी के कारण आपका स्कर्वी होता है। कैल्शियम की कमी के कारण बोल सकते हैं कि हड्डी का कमज़ोर होना, दांत का क्षय होना। इसके अलावा दोस्तों डी के कमी के कारण रिकेट्स होता है। ई के कमी के कारण दोस्तों क्या होता है? तो नपुंसकता होता है। विटामिन के कमी के कारण दोस्तों रक्त का थक्का न जमना। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 78 दिया गया कि तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो दोस्तों कौन सा बल मदद करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्प्लावक बल। ऑप्शन नंबर 3। 79 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? जल से होने वाला बीमारी दोस्तों कौन सा नहीं है? टाइफाइड है। इसके अलावा हेपेटाइटिस हैजा भी है। तो दोस्तों कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठमाला रोग। प्रश्न संख्या 80 दिया गया, दबाव का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? दबाव का दोस्तों पास्कल हो जाएगा। प्रतिरोध का ओम होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। वोल्ट आप सभी को बताना है। आगे बढ़ेंगे। और 81 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में पुष्पहीन पौधे में कौन सा पौधा शंकु फल और बीज का उत्पादक करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं? तो अंडाशय के बीच में बीज नहीं होते हैं, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। 82 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग होता है? तो ऑटोस्कोप। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा।
अगला आपका है 83 नंबर प्रश्न, मानव के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। फीमर जांघ की हड्डी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। और छोटा दोस्तों स्टेपिस होता है, जो कि कान में होता है। अगला आपका 84 नंबर प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों ये दिया गया था 1921 में। 1921 में, और 1921 में ही दोस्तों दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज भी की गई थी। प्रश्न संख्या 85 दिया गया है कि क्या है प्रश्न आपका, कि रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसके बाद दोस्तों आपका सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मामले यानी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। पहला दोस्तों आपका प्रश्न है, AIX किस कंपनी के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम है? AIX, तो दोस्तों ये किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो राइट आंसर हो जाएगा IBM। प्रश्न संख्या जो है आपका 87 दिया है, केरल के कौन सी कला को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कुडियाट्टम। क्या हो जाएगा? कुडियाट्टम। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 88 दिया गया है कि अनुभवी पत्रकार तथा टीवी के एंकर करण थापर निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेविल्स एडवोकेट द अल्टोड स्टोरी, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 89 दिया गया है कि ओट्टम थुलन पारंपरिक नृत्य कला जो किस राज्य में प्रसिद्ध है? ओट्टम थुलल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, केरल का है। किसका है? केरल का। 90 नंबर प्रश्न है, सीजर कप निम्न में से किस खेल में से संबंधित है? सीजर कप दोस्तों ये आपका फुटबॉल से हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 91 नंबर प्रश्न है, गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को ऊंचाई कितनी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर हो जाएगा, जो कि नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी के तट पे। पहले सर्च इंजन आर्ची के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, एलन एमटेज। अगला आपका 93 नंबर प्रश्न है, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर किस राज्य में ई सिगरेट प्रतिबंध लगा दिया? तो ई सिगरेट दोस्तों प्रतिबंध लगाया है, वो दोस्तों कौन सा स्टेट हो जाएगा? तो राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 294 दिया गया कि भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया पुल कहा जाता है, असम और किसे जोड़ता है? तो ये दोस्तों असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर 4। अगला आपका 75 नंबर प्रश्न, वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है? पंचवटी, जो कि दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य में है, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। 96 नंबर प्रश्न, विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम। 97 नंबर प्रश्न है, किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है यूट्यूब की पहुँच जो है प्रतिबंध कर दी है? तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब की पहुंच प्रतिबंधित कर दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या जो है आपका 98 दिया गया, विश्व में मछली उत्पाद में भारत का स्थान कौन है? तो मछली उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो दूसरा हो जाएगा। फर्स्ट पे दोस्तों आपका चाइना है। क्या है? चाइना है, तो दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो है आपका 99 दिया गया कि 1 अगस्त 2025 को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी को। किसे? नितिन गडकरी को, जो कि सड़क मामले के मंत्री हैं। 100 नंबर आपका प्रश्न है, भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किए जाने वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपका निस्सार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निस्सार, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन थे जो कि बिल्कुल कंप्लीट हुए। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों हम अगले सेट में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।